सुप्रभात। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ अस। आज हम बताएंगे कि मेडिटेशंस करने के तो बहुत सारे फ़ायदे होते ही हैं और अद्भुत फ़ायदे होते हैं। इसका सारा चमत्कारिक गुण भी आपको मिलता है, आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। और मेडिटेशंस के लिए मैं बहुत सारे टेक्निक्स भी बताया हूँ और बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस भी मिलते हैं, आप वहाँ से कर लें। लेकिन उसमें थोड़ी सी सावधानियाँ होती हैं कि मेडिटेशंस जब भी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने बॉडी को वार्म अप किया जाता है, बॉडी को लूज किया जाता है, बॉडी को विश्राम से दिया जाता है। अगर इनडायरेक्टली आप डायरेक्ट मेडिटेशंस करना शुरू कर देते हैं तो वो फ्रिक्वेंसीज नहीं मिलता है, वो एनर्जीज आप में नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले अपने बॉडी को विश्राम करें। उसके लिए बेसिक्स टेक्निक्स है, थोड़ी बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे आप करें। आप सिंपल किसी भी पोजीशंस में बैठ सकते हैं, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे सिंपल आप लेफ्ट पे राइट लेग को ऐसे आप स्टोर कर दें। सबसे ईजीएस्ट वे है। और अपने बैक साइड को पूरा स्ट्रेट रखना है, ऐसे सिंपली स्ट्रेट रखना है। बैक पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ऐसे सिंपल पोजीशंस होना चाहिए। और हाथ को दोनों तरफ अपनी तलहत्ती को खोलते हुए अपने दोनों घुटनों पर ऐसे सहारे के हिसाब से रख दें। सिंपल मेडिटेशंस के फॉर्म में आ जाए और विश्राम करना है, केवल साइलेंस। लूज अपने आप को करना है, बॉडी टाइट रहते हुए भी लूज करना है। जब आप लूज करते हैं तब बहुत रिलैक्स महसूस होता है। अब हर एक पार्ट को आप धीरे धीरे इनर्जेटिक बनाने के लिए सबसे पहले अपनी आँखों को ब्लिंक कर सकते हैं, लाइक दिस। दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज अपनी आँखों की जो है, बहुत सारे जब सो के उठते हैं तो इसकी रोशनी जो है ना बहुत सारे अचंभित करती है, लेकिन ब्लिंकिंग होते होते इनकी मसल्स है, आँख से ब्लिंकिंग करती है तो आँखों में पूरी अच्छी सी क्लैरिटी आने लगती है और उसके आई का मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आपकी रोशनी बरकरार रहती है। ये चीज़ करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा एक्सरसाइज है कि आप सिंपल विश्राम में बैठते हुए भी आप किस तरह से आप सांस लेते हो। तो सांस लेने की प्रक्रिया है, आप ऐसे ले सकते हो, जैसे नोज़ से आप सांस लेते हो और आपको मुंह से छोड़ना होता है। मुंह से छोड़ना जैसे आप स्ट्रॉ में छोड़ते हैं, स्ट्रॉ में ना, जैसे आप नारियल पानी पीते हैं ना तो एक स्ट्रॉ लगा होता है, सिक करके पीते, तो वैसे आपको सांस छोड़ना है, लाइक दिस। ऐसे आपके कमर पे, वेस्ट पे बहुत अच्छा जोर पड़ता है, जिससे आप इनर्जाइज महसूस करते हैं। तो ये प्रक्रिया करना चाहिए। दूसरा है अपने हेड स्विंग्स करना बहुत ज़रूरत है। हेड स्विंग्स मैंने जब भी आप ऐसे आप डाउन कर सकते हैं और अप कर सकते हैं। जब आप सांस ले रहे हैं हेड को डाउन करिए, सांस छोड़ते हुए हेड अप कर सकते हैं, लाइक दिस। ये आपके चिन्स ऊपर से नीचे होने चाहिए और ऐसे करने से आपकी जो इधर का मसल्स है वो खुलने लगता है, यहाँ की नाड़ियाँ क्लीन होने लगती है। उसके बाद आप इसको सिंपल रोटेशन कर सकते हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं, सांस लेते ही और छोड़ते ही, लाइक दिस। ये पोस्चर आपको बहुत स्लो करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ में आप कर सकते हैं तो आपके गर्दन में मोच आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए बहुत स्लो में करना होता है। और फिर उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा सकते हैं। इस तरह से आप करते हैं तो ये गर्दन वाला एरिया लचीला होने लगता है, इसके मूवमेंट्स बहुत आसान होने लगते हैं। उसके बाद ब्रीदिंग टेक्निक में सबसे अच्छी चीज़ें हैं, आप राइट हैंड को अपने चेस्ट पर रखना है और लेफ़्ट हैंड को पेट पे रखना है। गहरी सांस लेते हुए इसको छाती को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए अपने पेट को फुलाना है, लाइक दिस।
इस तरह से आप करते हैं तो आपकी श्वास नली, पेट वाली नली, जितनी भी सारी चीज़ें, हृदय की प्रॉब्लम्स है, वो समस्याएं सारी अच्छी हो जाती है। आप धीरे 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 आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अक्सर सुबह जब सो के उठते हैं तो ये सब सारी छोटी छोटी प्रक्रिया है, जब आप कर लेते हैं तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसके साथ साथ आप हैंड सेक्स कर सकते हैं, लाइक दिस हैंड सेक्स कर सकते हैं। ये सेक्स करते हुए आप धीरे 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 इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं और धीरे 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 इसको नीचे ले जा सकते हैं। ऐसे सेक करने से पूरे हैंड की मूवमेंट्स बनी होती है, हैंड की मसल्स बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है, उसमें रक्त का संचार बढ़ने लगता है। तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आराम से इस ठंडी के मौसम में आराम से अपने बेड पे काम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत कलाइयों का आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशंस कर सकते हैं, जिससे ये सारे खुले। और फिंगर्स को ऐसे एक बार पकड़ने हैं, जैसे कोई चीज़ को पकड़ते हैं और खोलते हैं, पकड़ते हैं खोलते हैं, पकड़ते हैं खोलते हैं। इस तरह से करने में वो हाथ में भी आपकी एनर्जीज आने लगेगी, आप पूरी उंगलियां में एनर्जीज भरने लगेंगी। आप धीरे धीरे हर बॉडी के हर पार्ट्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग्स होने लगे। उसके बाद रहती है शोल्डर्स की बारी आती है। आप शोल्डर्स को एक्सरसाइज करने के लिए आप ऐसे लेना है, गहरी सांस लेते हुए शोल्डर्स को ऊपर करना, फिर सांस लेते हुए छोड़ना है, लाइक दिस। इस तरह से करने से ये सब शोल्डर वाला एरिया आपका बहुत स्ट्रेंथ आने लगता है। ये सब साथ साथ करते करते धीरे 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 अब आपके आते हैं बैक वाला एरिया, यानी कमर के पास का जो एरिया है, इसकी मूवमेंट्स के लिए देखना। तो इसके लिए सबसे आसान और इजी तरीका है कि आप ऐसे हाथ जिस तरह से भी करते हैं, एक बार आप लेफ़्ट की तरफ झुकना है लाइक दिस, एक तरफ फिर राइट की तरफ झुकना है। इसमें ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ये बॉडी आपकी स्ट्रेट होना चाहिए, जस्ट लाइक ए रॉड। एक रॉड स्ट्रेट होती है, जैसे छड़ी है स्ट्रेट होती है। अब इसको मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं, पूरी बॉडी को ऐसे टिल्ट कर रहे हैं, ऐसे हुई और फिर इधर से आती हुई ऐसे जाती है, फिर उधर से ऐसे, जितना हो सके उसको टिल्ट कर सकते हैं। तो आप फिर से ऐसे लेकर करके टिल्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे लेकर करके टिल्ट कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपका जो इस वाला एरिया है, आपके काफ़ी इसमें स्ट्रेंथ आना शुरू होगा। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है आपको वो ठीक होने लगेगी। उसके बाद सबसे बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जो श्वास नली के लिए किया जाता है। खास करके जितने भी गुरुदेव लोग हैं इस प्रक्रिया को सिखाते हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं जो करते हैं। और यह श्वास वाली प्रक्रिया है, श्वसन भी कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया होती है। ये प्राणायाम में ही एक टेक्निक आती है। ये मॉर्निंग में संस्कार चैनल पे या रामदेव बाबा के चैनल पे ये सारा दिखाया जाता है, जिसमें गहरी सांस लेते हुए आप चेस्ट को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को फुलाना है। लेकिन ये प्रक्रिया पूरी विश्राम में रहते हुए करना है। जिन लोगों को किसी भी तरह का हृदय का प्रॉब्लम है या किसी तरह का कोई समस्या है, उन लोगों को अवॉइड किया जाता है। ऐसे कोई भी समस्या है किसी तरह का प्रॉब्लम से तो ना करें, उससे क्रंचेस आने की संभावना रहती है, किस तरह का प्रॉब्लम्स होता है। अदरवाइज नॉर्मली आप कर सकते हैं लाइक दिस, गहरी सांस लेते हुए, छोड़ते हुए आपका पेट फूलना चाहिए। इस तरह से आप इस एरिया को चेक कर सकते हैं। अगर कभी कभी अगर समझ में नहीं आता तो चेक करने के लिए अपने हाथों को ऐसे रख लें, इस हाथों को ऐसे रख लें, जिससे आपका स्ट्रेंथ पता चलते रहे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, सही से आपका हो पा रहा है कि नहीं। जब भी सांस ले तो चेक करें आपकी छाती फूल रही है, सांस छोड़ें आपके पेट फूले। ये प्रक्रिया आप करने से इसमें बहुत सारा स्ट्रेंथ आने लगता है। फिर धीरे 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 आप अपने आप को विश्राम के पोज में डाल दें। विश्राम करते हुए आप, एक होता है पूरी स्विंग रोटेशन,
कभी भी आप घर में, गांव में, देहात में देखने को मिलता है एक लट्टू को नचते हुए। एक लट्टू ऐसी होती है जो किल्स टाइप की होती है, एक समझो कि नीडल है, नीडल को ऐसे ऐसे घुमाया जाए तो समझो हमारा बॉडी, कमर का जो ऊपर जो कमर का जो नीचे वाला जो पोर्शंस है ये बॉडी में स्ट्रिक्ट है। एक समझो कि एक लेयर है, एक सिंपल लेयर है, उसमें एक किल मारा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक किल मारा हुआ है और उस किल को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करके निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप ऐसे ऐसे पूरी तरह से घुमाना है, लाइक एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे आपका वेस्ट पे काफ़ी ज़ोर पड़ेगा। इस वाला एरिया पे आपका ज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 ये रिलैक्स फिर उसको कर देना है। तो इस तरह से आप प्रक्रिया करने के बाद आप पूरी तरह से विश्राम में जाएं। देन स्टार्ट टेकिंग मेडिटेशंस। मेडिटेशंस भी करें तो गाइडेड मेडिटेशंस करें, किन्हीं भी गुरु का गाइड ले लें या कोई भी यूट्यूब चैनल पे जो मेडिटेशंस का टेक्निक बताते हैं वो टेक्निक तब स्टार्ट करें। इससे सारे जो पहले जो सारी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया से आप रूबरू हो लें, जिससे आपको गहरी चिंतन मिले, आप पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकते हैं। कंसंट्रेट करने के लिए 2 पोज सबसे अति उत्तम माना जाता है। कई लोग युद्ध का इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कई लोग इस तरह को पोज देते हैं, इस तरह को, ये हाथ इस तरह से होती है और इसको सिंपली आपको इस तरह से दोनों घुटनों पर रखना होता है, कलाइयों के सहारे ऐसे आप रख सकते हैं। ये पोज भी मेडिटेशंस का शुभ माना जाता है और बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक होता है। गौतम बुद्धा का जो टेक्निक्स है वो लेफ़्ट जो पाम है उस पर राइट पाम्स को ऐसे प्रेस किया जाता है और प्रेस कर करके अपनी गोद में इस तरह से आप रख सकते हैं। ये भी पोजेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में किया जाता है। आपके लिए जो कंफर्टेबल पोजीशन से वैसे रख सकते हैं, आप मेडिटेशंस में जा सकते हैं। मेडिटेशंस करने के लिए आप किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करें। आप नोज़ पे कंसंट्रेट, सांसों का आवन जावन की प्रक्रिया पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, किसी हेड के एक पोजीशंस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, हैंड की एक मूवमेंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेग की मूवमेंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। बॉडी की किसी भी एक एरिया को कंसंट्रेट करना है और जिधर आपका ध्यान जाता है वो एनर्जी उधर आने लगती है, क्योंकि ऐसा आप जैसे जैसे अध्यात्म की तरफ बढ़ते जाएंगे, मेडिटेशंस प्रोसेस को अपनाएंगे तो आपको पता चलेगा आपका मन, आपका ध्यान ही आपकी एनर्जी है। तो जिधर ध्यान जाता है, जिस एरिया में जाता है, उसमें एनर्जीज़ का संचार होने लगता है। धीरे 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 आप अपनी पूरी बॉडी में एनर्जी का संचार कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपनाएं और हो सके तो गाइडेड मेडिटेशंस टेक्निक का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता है। अगर कोई गाइड करता है तो उसके प्रोसेस को फॉलो करें। अभी श्री श्री रविशंकर गुरु 21 दिन का मेडिटेशंस करा रहे हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिल रहा है। उसमें किस तरह का गाइडेड मेडिटेशंस है वो सारे कुछ बता रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे जो गुरु हैं, रामदेव बाबा का मेडिटेशंस है, ऐसे गोयंका जी का मेडिटेशंस है। सारे मेडिटेशंस आप अच्छे हैं, कहीं पर भी आप करते हो, कोई भी आपके गुरु आपको ये मेडिटेशंस टेक्निक सिखाते हैं तो आप कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने आप को इनर्जाइज करिए। और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो अफर्मेशंस होते हैं। जब आप ये 2 प्रक्रिया कर लेते हैं तो तीसरी प्रक्रिया अफर्मेशंस के लिए होती है, आपका दिन शुभ होने के लिए। आई एम द हैप्पीस्ट पर्सन, आई एम द इनर्जेटिक पर्सन्स, आई कैन डू वट एवर आई कैन। एंड किसी भी लोगों का आप सम्मान देने लगते हैं, किसी के लोगों के लिए आप सराहना करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे विचार लाते हैं, तो पूरी दिन आपकी खुशियों से भरा होता है और पूरा डे इनर्जेटिक होता है। मैंने इस पे एक वीडियोस भी बनाए हैं, आपको लिंक में वो चीज़ें हम डाल देंगे, आप उससे देख सकते हैं। 21 डेज़ का अफर्मेशंस टेक्निक्स क्या होता है, किस तरह से अफर्मेशंस करते हैं, उस तरह से आप करने में आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होगा। आप फुल डे पूरी तरह से इनर्जेटिक पॉजिटिव रहेंगे। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसे टेक्निक्स बहुत मिलते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें, गाइडेड मेडिटेशंस भी टूल्स आपको लिंक में आपको शेयर करेंगे। आप कमेंट सेशन में कमेंट करते रहिए। आप हर क्वेश्चंस का आप कोशिश करें कि आपको रिप्लाई करें और आपको वो सारे चीज़ें मैं ऐसे ही पहुंचाता रहूं। तो इसी तरह से आप बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।